हेलो फ्रेंड्स, एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहेंगे, जो भी आए हुए क्वेश्चन भी हैं आप अच्छे से देख के चलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मिल सके उसका नोटिफिकेशन। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से जोधपुर के संस्थापक कौन है? जोधपुर के संस्थापक कौन है? राव चंद्रसेन, राव जोधा, मोटा राजा उदय सिंह, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर राव जोधा। राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। कब की थी? 1459 के अंदर। 1459 में जो है राव जोधा ने जोधपुर बसाया था। उसके 100 साल बाद जो है 1559 में महाराणा उदय सिंह ने जो है उदयपुर बसाया था। महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर बसाया था और राव जोधा ने 1459 में जोधपुर बसाया था। मोटा राजा उदय सिंह की अगर बात करें, मोटा राजा उदय सिंह, इनका भी संबंध मारवाड़ से ही था। इन्होंने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का पहला शासक था मोटा राजा उदय सिंह। राव चंद्रसेन की बात करें, इनका संबंध भी जो था मारवाड़ से ही था और इनको जो है भूला बिसरा राजा कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। प्रताप ने जिस तरह जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसी तरह जो है राव चंद्रसेन ने भी जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इन्होंने 1570 के नागौर दरबार में जो है भाग तो लिया था, लेकिन जो है इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी अकबर की। तो पहला क्वेश्चन, उसका आंसर राव जोधा राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, गिरी सुमेल का युद्ध किन के बीच हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो राइट आंसर मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। मारवाड़ के शासक मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य जो है गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था 5 जनवरी 1544 ईस्वी को जो है ये लड़ा गया था। और मालदेव के सेनापति जेता और कूपा के द्वारा जो है ये लड़ा गया था। मालदेव जी जो है जोधपुर छोड़ के चले जाते हैं और उनके सेनापति जेता और कूपा के द्वारा जो है ये युद्ध लड़ा गया था। मारवाड़ के जेता कूपा थे और शेरशाह सूरी जो है उनके द्वारा लड़ा गया था। और शेरशाह सूरी ने जो है बड़ी कठिनाइयों से जो है इस युद्ध को जीता था। और जीते जीते इन्होंने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह तक खो देता। ठीक है दोस्तों, तो गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय में मेवाड़ के शासक कौन थे? 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय जो है मेवाड़ के शासक कौन थे? राइट आंसर महाराजा स्वरूप सिंह। महाराजा स्वरूप सिंह जो थे मेवाड़ के शासक थे। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया था। ख्यातों में इसको आलू रावल भी कहा जाता है। अल्लट ने जो है आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये वही अल्लट हैं जिन्होंने होर्णों की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। क्या किया था? होर्णों की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। और आहड़ उदयपुर को जो है इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था अल्लट ने। नेक्स्ट, जहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? 12 कोटड़ी के नाम से आमेर राज्य प्रसिद्ध है। राइट आंसर फर्स्ट है, आमेर राज्य 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। किस दुर्ग में एशिया की विशाल तोप जयबाण स्थित है? जयबाण तोप जो है एशिया की विशाल तोप है, जयबाण तोप। और ये कौन से दुर्ग में रखी गई है? तो ये जयगढ़ दुर्ग जयपुर में रखी गई है। जयपुर में जयगढ़ दुर्ग में जो है ये रखी गई है। 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कोटा के जो थे पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मेजर बर्टन जो थे वो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। मेजर सोवर्स की अगर बात करें तो ये जो थे उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सोवर्स। मेक मोशन की बात करें तो ये जोधपुर के या मारवाड़ के जो थे ये पॉलिटिकल एजेंट थे। मोरिशन जो थे वो भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो आपको ध्यान रखना है, मेजर बर्टन कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे, मेजर सोवर्स उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, मोरिशन भरतपुर के थे, मेक मोशन जो थे जोधपुर के या मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे।
1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन थे? एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये एजीजी का जो पद था, एजीजी का पद ये 1832 में बना था। कब बना था? 1832 में। और पहले जो एजीजी थे राजस्थान के वो मिस्टर लोकेट थे। लेकिन अपन से पूछा है 1857 की क्रांति के समय कौन थे? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो थे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर एजीजी थे। और जब ये पद बना था 1832 में एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी का, तो उस समय मिस्टर लोकेट जो थे राजस्थान के पहले एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग को जीतकर अपना नाम उसका नाम खैराबाद रखा था? 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कौन से दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रख दिया था? खैराबाद रख दिया था। तो राइट आंसर सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग जो कि हल्देश्वर पहाड़ी बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर में स्थित है। इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जीत के 1308 में इसका नाम जो था वो खैराबाद रख दिया था। ठीक है। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? तो राइट आंसर आमेर के भारमल ने। जयपुर से संबंधित है। आमेर के भारमल ने जो है ये मुगलों के साथ जो है सर्वप्रथम संधि करने वाले थे। 1562 में इन्होंने संधि की थी सामर के अंदर, सामर में। और अपनी बेटी का जो है इन्होंने विवाह किया था। अपनी बेटी का विवाह जो है अकबर के साथ किया था भारमल ने। तो सर्वप्रथम जो संधि करने वाले राजस्थान के थे भारमल, जयपुर के। हर्ष की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो हर्ष की पहाड़ी जयपुर में है। रेवासा सीकर में जीर्ण माता का मंदिर है और हर्ष का भी जो है मंदिर है हर्ष की पहाड़ी पे ही है। हर्ष की जो पहाड़ी है वो सीकर जिले में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च 3 चोटियां किस जिले में है? अरावली पर्वत श्रृंखला की जो 3 चोटियां हैं, सर्वोच्च चोटी, वो किस जिले में है? तो सबसे ऊंची चोटी जो अरावली की है वो है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। दूसरे नंबर की है शेर। ठीक है। तीसरे नंबर की है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा जो है, ये तीनों जो है सिरोही के अंदर है। इसकी जो है ना 1722 या 1727 है, मिलती है मीटर। ठीक है। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 1722 या 1727 मीटर। शेर की 1597 मीटर है, 1597 मीटर। और दिलवाड़ा की जो है ये है अपनी 1442 मीटर। 1442 मीटर दिलवाड़ा की ऊंची चोटी है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला की जो है 3 सबसे ऊंची चोटियां हैं। गुरु शिखर 1722 सिरोही में, 1727 में मिलती है कहीं कहीं। शेर 1597, ठीक है, सेकंड नंबर की है, ये भी सिरोही में है। दिलवाड़ा 1442, ये भी जो है अपने सिरोही के अंदर है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च 3 चोटियां किस जिले में है? तो सिरोही राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सिरोही राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो जिला है वो जैसलमेर है और सबसे छोटा जो जिला है वो धौलपुर है। सबसे बड़ा जो जैसलमेर है उसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर और सबसे छोटा जो जिला है धौलपुर, उसका जो क्षेत्रफल है वो 3034 किलोमीटर, मतलब 3034 किलोमीटर। आपको ध्यान रखना है जैसलमेर का 38,401 और धौलपुर का जो कि सबसे छोटा है 3034। और राजस्थान का अगर पूछ ले तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर भारत का पूछ ले तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का अगर क्षेत्रफल पूछ ले आपसे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का पूछ ले तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में सबसे बड़ा अगर जिला पूछ ले तो वो है 38,401 किलोमीटर, जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का सबसे छोटा क्षेत्रफल में जिला पूछ ले तो 3,034 किलोमीटर, 3,034 वर्ग किलोमीटर धौलपुर का क्षेत्रफल है। तो इसमें पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो जैसलमेर और धौलपुर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है?
तो राजस्थान के सर्वाधिक निकट जो बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह है, जो कि गुजरात में पड़ता है, कांडला बंदरगाह। और इसका हाल ही में नाम परिवर्तित किया गया था, तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसका नाम कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। और राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह जो है कांडला बंदरगाह स्थित है। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है, मतलब राजस्थान के साथ जो है भारत के कौन कौन से राज्य अपनी सीमा बनाते हैं, तो उनकी संख्या है 5। उनकी संख्या कितनी है? 5 है। 5 राज्य जो है राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो पंजाब राज्य सीमा बनाता है 89 किलोमीटर की। उसके बाद में हरियाणा सीमा बनाता है 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 877 किलोमीटर बनाता है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सर्वाधिक बनाता है 1600 किलोमीटर। और गुजरात की अगर बात करें तो ये है 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर। तो राजस्थान के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें सबसे कम बनाता है पंजाब 89 किलोमीटर। सेकंड नंबर पे 1262 किलोमीटर हरियाणा बनाता है। फिर उत्तर प्रदेश बनाता है 877, मध्य प्रदेश सर्वाधिक बनाता है 1600 किलोमीटर, और गुजरात बनाता है 1022 किलोमीटर। तो 5 राज्य सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? राइट आंसर जैसलमेर। जैसलमेर में जो है बेकार भूमि का क्षेत्र सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा जो है मरुस्थल का विस्तार यहीं है। माचिया सफारी पार्क कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर जोधपुर जिले में जो है माचिया सफारी पार्क स्थित है। शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो 12 जिले में जो है शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। सांपों की शरण स्थली जो है इसको कहा जाता है, शेरगढ़ अभ्यारण्य में सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। परवन नदी जो है यहीं प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, राजस्थान में मेजा बांध का संबंध किस नदी से है? राजस्थान में मेजा बांध का संबंध किस नदी से है? कोठारी नदी से। कौन सी नदी से? कोठारी नदी से जो है मेजा बांध का संबंध है। भीलवाड़ा जिले में ये स्थित है। ठीक है। निम्न में से गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर जिले में स्थित है। गढ़सीसर सरोवर। जयसमंद झील पर 7 टापुओं में से सबसे बड़ा टापू का नाम क्या है? पहली बात तो जयसमंद जो झील है वो भारत की सेकंड नंबर की जो है सबसे मीठे पानी की झील है, कृत्रिम झील है, मीठे पानी की झील है, और भारत की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी झील है। इस पे 7 टापू हैं। इसको ढेबर झील भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढेबर झील भी इसको कहा जाता है। 7 टापू हैं, जिसमें सबसे बड़े टापू का नाम जो है बाबा का भांगड़ा है। क्या है? बाबा का भांगड़ा है। और सबसे छोटा जो टापू है उसका नाम प्यारी है। ठीक है। श्यामपुरा नहर और भाट नहर जो है सिंचाई के लिए इस झील से निकाली गई हैं, और ये उदयपुर में स्थित है जयसमंद झील। तो ध्यान रखना है, जयसमंद झील उदयपुर में है, जिसमें 7 टापू बने हुए हैं। बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा टापू है, सबसे छोटा प्यारी है। इसको ढेबर झील भी कहा जाता है। और 2 नहरें निकाली गई हैं, श्यामपुरा नहर और भाट नहर, सिंचाई के लिए निकाली गई हैं। सलीम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर जैसलमेर जिले में जो है सलीम सिंह की हवेली स्थित है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा जो है 1938 के अंदर जो है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? उदयपुर की जो पिछोला झील है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये लक्ष्य सिंह या लाखा के समय में जो है एक बंजारे ने करवाया था, अपने बेल की स्मृति में। ठीक है। तो ऑप्शन में बंजारे का नाम नहीं है, तो बंजारे ने करवाया था वैसे तो, लेकिन ये लाखा जो है उस समय थे शासक, मेवाड़ के उदयपुर के जो शासक थे वो लक्ष्य सिंह या लाखा थे। उस समय जो है एक बंजारे ने करवाया था, लक्ष्य सिंह बंजारे ने करवाया था अपने बेल की स्मृति में। ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि लाखा के समय करवाया था पिछोला झील का निर्माण। नेक्स्ट, किसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली कहा है? तो राइट आंसर कर्नल जेम्स स्टोर ने जो है मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है। और मेवाड़ का मैराथन इन्होंने जो है दिवेर के युद्ध को कहा है। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1582 के अंदर। ठीक है। दिवेर का युद्ध 1582 में लड़ा गया था, जिसको कर्नल जेम्स स्टोर ने जो है मेवाड़ का मैराथन कहा है। और मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसे कहा गया है? तो हल्दी घाटी के युद्ध को, जो कि 18 जून 1500
1576 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 18 जून 1576। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा बात करें, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा बोलते हैं कि ये युद्ध जो है 21 जून को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग ये 21 जून 1576 को लड़ा गया था। बाकी इतिहासकार बोलते हैं कि 18 जून 1576 को लड़ा गया था। तो ध्यान रखना है, हल्दीघाटी युद्ध को कर्नल टोड ने थर्मोपल्ली कहा है मेवाड़ की, दिवेर के युद्ध को इसने मेवाड़ का मैराथन कहा है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? 1303 में आक्रमण करा था। इससे पहले जो है 1301 में जो है इसने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। किस पे किया था? रणथंबोर पर 1301 में किया था। हमीर देव चौहान वहाँ के शासक थे। 1303 में जो है रतन सिंह शासक थे मेवाड़ के, चित्तौड़ के। तो चित्तौड़ पर जो है इन्होंने आक्रमण किया था, 1303 में करा था। और इसका नाम जो बदल के खिजराबाद किया था और अपने पुत्र खिजर खां को सौंप के जो है इसका नाम खिजराबाद रख दिया था चित्तौड़ का। पहला साका राजस्थान का अगर पूछे तो 1301 में हुआ था रणथंबोर में, और चित्तौड़गढ़ का पहला जो शाखा हुआ था वो 1303 में हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो वंश भास्कर के जो रचयिता हैं सूर्यमल मिश्रण है। सूर्यमल मिश्रण कौन है? तो ये बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने वंश भास्कर, वीर सतसई, धातु रूपावली, बलवंत विलास, छंद मयूख, ये जो है कविताएं इन्होंने काफ़ी सारी लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? मतलब प्रजामंडल जो था राजस्थान में पहला प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो राइट आंसर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी पहले 1931 के अंदर। कब हुई थी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना? 1931 में कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई थी। तो राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले जो था जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? वृहत राजस्थान एकीकरण के 4th चरण की बात कर रहे हैं कि ये एकीकरण का 4th चरण जो हुआ था वो 30 मार्च को हुआ था। 30 मार्च 1949 को, जिसमें बड़ी बड़ी रियासतें जो थी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को जो है इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, और ये जो है 30 मार्च को हुई थी। तो इस समय जो थे वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? जयपुर के हीरालाल शास्त्री को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया था। आपको ध्यान रखना है, वृहत राजस्थान का जो प्रधानमंत्री था हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था, जिसका 4th चरण ये था, और 30 मार्च 1949 को जो है 4 रियासतों का विलय किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस की अगर बात करें, राजस्थान दिवस अलग है, राजस्थान स्थापना दिवस अलग है। राजस्थान दिवस की बात करें 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर को एकीकरण का 7वां चरण जैसे ही हुआ तो राजस्थान जो है पूर्ण रूप से बनके तैयार हो गया। तब जो है राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को, और 30 मार्च को जो है राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी रियासतों का जो एकीकरण हुआ था वो 30 मार्च को हुआ था 1949 को एकीकरण के 4th चरण में, इसलिए राजस्थान दिवस जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान में जरगा पर्वत किस जिले में है? तो राजस्थान में जरगा पर्वत कहाँ पे है? उदयपुर जिले में जो है जरगा पर्वत स्थित है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? और मतलब दिशा बतानी है आपको कि किस दिशा से किस दिशा की ओर जो है अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। तो राइट आंसर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। जैसे ये जो है राजस्थान है, मैं आपको थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, वैसे आता नहीं है नक्शा, नॉर्मली मैं बता, पतंगाकार राजस्थान का नक्शा है तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे जो है इसका विस्तार है। ठीक है, ऐसे विस्तार है। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा होगी? ये होगी दक्षिण पश्चिम और ये होगी उत्तर पूर्व। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। राजस्थान का जो नक्शा है विषम कोणीय पतंगाकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। राजस्थान में मावठ संबंधित है। राजस्थान में
मावट संबंधित है, तो मावट जो होती है पश्चिमी विक्षोभों से होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से या पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को जो है मावट कहा जाता है, जो कि रबी की फसल के लिए जो है महत्वपूर्ण होती है। गोल्डन ड्रॉप जो है जिसको कहा जाता है रबी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप जिसको कहा जाता है, और ये चने की फसल के लिए जो है महत्वपूर्ण होती है, उपयोगी होती है ज़्यादा। वैसे सरसों, जौ, चना ये सारे होते हैं, ठीक है, रबी की फसल में। मावट पश्चिमी विक्षोभों से या भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान बनाया जाता है। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? तो जैसलमेर जिले में जो है बहुतायत में मिलती है। इसका वैज्ञानिक नाम है लसीथुरुस सिडिकुस। लसीथुरुस सिडिकुस जो है सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है, जिसको सूखने पे इसको लिलोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है सूखने पे? लिलोण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोडावण पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो गोडावण पक्षी जो है राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है, हुक्ना पक्षी भी कहा जाता है, शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। गोडावण पक्षी को राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, जो कि कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी मरुस्थल में पाया जाता है। पश्चिमी मरुस्थल में, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में ये पाया जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सबको पता होगा, सामर झील जो है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% जो है केवल सामर झील से उत्पादित होता है। नवलखा सागर झील किस जिले में है? तो बूंदी जिले में जो है नवलखा सागर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नियम किस संप्रदाय से संबंधित हैं? 29 नियम किस संप्रदाय से संबंधित है? राइट आंसर विश्नोई। नाम बोल के देखिए अच्छे से, इसमें खुद में जो है आंसर छुपा हुआ है। विश्नोई, 20 और 9, विश्नोई। तो 29 नियम जो हैं वो विश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। जाम्बोजी जो है इसके संस्थापक है, जाम्बोजी, जिनका जन्म पीपासर नागौर में हुआ था। ताराभात की ओढ़नी राजस्थान के किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो राइट आंसर आदिवासी स्त्रियों की जो वेशभूषा है वो ताराभात की ओढ़नी है। पीपासर गांव का संबंध किससे? अभी अपन ने बात करी, संत जाम्बोजी का जो संबंध है वो पीपासर नागौर से है। इनका जन्म हुआ था पीपासर नागौर का। इन्होंने जो है विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी बीकानेर में। नेक्स्ट है, निम्न में से हाड़ौती बोली किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती? अब आप बताइए कि कोटा जो संभाग है, 2-3 क्वेश्चन याद करवाता हूँ मैं। कोटा संभाग में जो है 4 जिले आते हैं। कोटा खुद आता है, बारा आता है, झालावाड़ आता है, बूंदी। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ 4 जिले जो कि हाड़ौती के नाम से जाने जाते हैं। हाड़ौती जिले का नाम आते ही, हाड़ौती का नाम आते ही 4 जिलों का नाम आता है कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, हाड़ौती का नाम आती है। 4 जिले आते हैं हाड़ौती में, और ये कोटा संभाग में भी जो है ये 4 जिले आते हैं। तो झालावाड़ भी नहीं होगा, बूंदी भी नहीं होगा, कोटा भी नहीं होगा। भरतपुर जो होगा, राइट आंसर होगा कि भरतपुर जो है हाड़ौती बोली भरतपुर में नहीं बोली जाती, क्योंकि हाड़ौती बोली जो है वो हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। और हाड़ौती में जो है 4 जिले आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में जो है मेवाती बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजन चरित्र के रचनाकार कौन है? सृजन चरित्र के रचनाकार जो हैं चंद्रशेखर हैं। चंद्रशेखर ने जो है सृजन चरित्र की रचना की थी। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर पंडित झाबरमल शर्मा। पंडित झाबरमल शर्मा को जो है विश्व भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है। पत्रकारिता के भीष्म पितामह झाबरमल शर्मा। हाल ही में रेलवे बोर्ड के, अब करंट के क्वेश्चन है, देख के चलिए, लेटेस्ट करंट के क्वेश्चन है, हाल ही में बनाए गए हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी को जो है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। किसे राजस्थानी कविता संग्रह मुक्ति के लिए, मुक्ति इनकी संग्रह है, कविता है, मुक्ति के लिए साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार दिया गया है? तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, 22 जो संविधान में उल्लेख है उनका 22 भाषा, वो एक राजस्थानी है और एक इंग्लिश है। राजस्थानी और इंग्लिश, टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में दिया गया है मुक्ति के लिए राजस्थानी भाषा में, किसको दिया गया है? तो मिठेश निर्मोही को। सेकंड नंबर मिठेश निर्मोही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिठेश निर्मोही को राजस्थानी भाषा के लिए जो है ये
पुरस्कार दिया गया है, मुक्ति के लिए दिया गया है, राजस्थानी भाषा में दिया गया है। दया प्रकाश अगर सिन्हा की बात करें तो इनको हिंदी भाषा में दिया गया है, हिंदी भाषा में जो है दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है और इनका जो है एक सम्राट अशोक रचना के लिए दिया गया है, सम्राट अशोक के लिए इनको दिया गया है। नमिता गोखले को साहित्य अकादमी अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था, ठीक है। नमिता गोखले साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में जो है नमिता गोखले को दिया गया है। द थिंग्स टू बिहाइंड, द थिंग्स लीव टू बिहाइंड, इनकी पुस्तक क्या है, द थिंग्स टू लीव बिहाइंड। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे स्थित है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे स्थित है। जनवरी माह में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर जैसलमेर मत करिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है ये बीकानेर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। और बीकानेर जिले के अंदर ही जो है जोहड़बीड़ बीकानेर में जो है ऊंट अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। 1 जनवरी से बैंकिंग ग्राहकों को एटीएम से प्रति लेन देन कितने रुपए का भुगतान करना होगा? तो 21 रुपये का भुगतान करना होगा। 5 ट्रांजैक्शन तक फ्री होता है, उसके बाद में अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो प्रति ट्रांजैक्शन 21 रुपये चार्ज कटेगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा और वीडियो पे नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेगा। और पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप पुराने वीडियो ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।